एक मासूम लड़की, 3 शरारती जिन्न और एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। क्या जिन्न वाकई तौबा कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो किसने दिखाया उन्हें वो रास्ता जो खुद इंसानों के लिए भी आसान नहीं। एक जगह जहां दुआ ने डर को हराया और एक लड़की बन गई रोशनी की सबसे बड़ी मिसाल। लेकिन जब एक नया खतरनाक जिन्न लौट आया तो क्या फिर से अंधेरा छा गया? इस कहानी में है डर, रहस्य और रूहानी ताकत जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक हकीकत जो आपके दिल को छू जाएगी। गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती थीं। कभी बच्चों की हंसी, कभी पेड़ों की सरसराहट, जो दिल को दहला देती थी। लोगों को पता था वो जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, वहां 3 शरारती जिन्न रहते थे। वो जिन्न किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, मगर शरारतों से परेशान कर देते थे। कभी बकरियां खोल देते, कभी पानी के मटके उलट देते। एक दिन गांव में नई लड़की आई। उसका नाम था हिना। सुनहरी आंखें, मासूम चेहरा और दिल में अंधेरे से बेइंतहा डर। हिना अपनी अम्मी के साथ जंगल के पास वाले घर में रहने लगी। उसे नहीं पता था कि ये जगह कितनी अजीब है। पहली रात को ही कुछ अजीब हुआ। उसके तकिए के नीचे कोई चीज रखी गई थी। जैसे ही उसने तकिया उठाया, नीचे से मिट्टी का छोटा सा हाथ बाहर निकला। हिना चीख पड़ी, मगर कमरे में कोई और न था। उसकी अम्मी दौड़ी आई, मगर तकिए के नीचे कुछ भी नहीं था। तू बहुत सोचती है, अम्मी ने कहा। सो जा, ये सब तसव्वुर है। मगर हिना जानती थी, उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। अगली 2 रातें और भी अजीब रहीं। दीवारों पर उल्टी लिखावट, चूल्हे में खुद ब खुद आग, और रात को बच्चों जैसी हंसी की आवाजें। हिना का डर अब बढ़ चुका था। वो नमाज पढ़ती, दुआएं करती, मगर हर रात कोई नई शरारत होती। एक रात जब वो कुरान पढ़ रही थी, उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। 3 साए अंदर दाखिल हुए। छोटे छोटे कद, बड़े बड़े कान और जलती हुई पीली आंखें। हम जिन्न हैं, उनमें से एक बोला, मगर खतरनाक नहीं। हम सिर्फ खेलना चाहते हैं। हिना का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके हाथ से कुरान गिरते गिरते बचा। तुम इंसानों को क्यों डराते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। तीसरे जिन्न ने जवाब दिया, क्योंकि हमें मजा आता है। तुम इंसान बहुत रोचक होते हो। क्या अल्लाह को ये सब पसंद है? हिना की आंखों में आंसू थे, मगर उसके शब्दों में सच्चाई थी। तीनों जिन्न चुप हो गए, जैसे कोई बहुत पुरानी बात याद आ गई हो। हमें कभी किसी ने ये नहीं पूछा, दूसरे जिन्न ने कहा। न कोई डरा, न कोई समझा। हिना ने धीरे से कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। सूरह अल-फल्क की तिलावत उसके होठों से बहने लगी। कमरे का माहौल बदल गया। साए कांपने लगे। ये नूर, ये क्या है? एक जिन्न ने पूछा। ये अल्लाह का कलाम है, हिना ने कहा, जिससे न इंसान को नुकसान होता है, न जिन्न को, अगर उसका दिल साफ हो। तीनों जिन्न अब पास जमीन पर बैठ गए। उनकी शरारती हंसी अब खामोशी में बदल चुकी थी। हिना ने उन्हें देखा। वो डरावने नहीं, बस भटके हुए लग रहे थे। तुम चाहो तो बदल सकते हो, उसने कहा। तुम्हारी ताकत सिर्फ डर नहीं, अगर सही राह पकड़ लो तो जिन्न भी फरिश्तों जैसे हो सकते हैं। तीनों जिन्न एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वो उठे और बोले, अगर तुम हमें सिखाओगी तो क्या हम अल्लाह के करीब जा सकते हैं? हिना ने सिर झुकाया। सब जा सकते हैं, चाहे इंसान हो या जिन्न। रास्ता एक ही है, हिदायत। कमरे में रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई पर्दा उठ रहा हो। हवा में अब खौफ नहीं, बल्कि सुकून था। और तब
तीनों जिन्नों ने एक वादा किया, हम अब शरारतें नहीं करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे। हमें अब समझ आ गया है, मज़ा डराने में नहीं, मज़ा राह दिखाने में है। हिना मुस्कराई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी और रोशनी थी। वो उठी, अलमारी से एक छोटी सी किताब निकाली, कुरान की तर्जुमा वाली तालीम की किताब। उसने तीनों जिन्नों को इशारे से पास बुलाया। बैठो, उसने कहा, आज से तुम सिर्फ ताकतवर जिन्न नहीं, बल्कि इल्म वाले जिन्न बनोगे। तीनों शरारती जिन्न जमीन पर दोने की तरह सिकुड़कर बैठ गए। उनकी आंखों में अब हैरानी और जिज्ञासा थी। हिना ने एक एक करके उन्हें सूरह फातिहा सिखाई। उनके लहजे में अब पहले जैसी शरारत नहीं थी, बल्कि एक मासूमियत थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार अल्फाजों को समझ रहा हो। क्या अल्लाह हमें भी माफ कर देगा? पहले जिन्न ने डरते हुए पूछा। हिना ने कहा, जब इंसानों के लिए अल्लाह की रहमत अनगिनत है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? दूसरे जिन्न की आंखों से एक गर्म बूंद गिरी। हमने तो सोचा था, हमें कभी कोई कबूल नहीं करेगा। हम बस खेलते रहे, ताकि कोई हमारी तरफ ध्यान दे। हिना का दिल भर आया। कभी कभी जो सबसे ज्यादा शरारती होता है, उसी के दिल में सबसे ज्यादा तन्हाई होती है। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ ही हफ्तों में हिना के घर के आसपास का माहौल बदलने लगा। वो मिट्टी का चूल्हा जो अक्सर बुझ जाया करता था, अब बिना आग के गर्म रहने लगा। अचानक गायब हो जाने वाले पानी के मटके अब खुद ब खुद भर जाते थे। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हो रहा है, मगर हिना जानती थी। तीन जिन्न अब शरारती नहीं, खिदमतगार बन चुके थे। वो बूढ़ी अम्मी जिसे चलने में तकलीफ थी, अब रोज सुबह दरवाजे पर बैठी मिलती, क्योंकि कोई उसकी छड़ी हमेशा पहले से लाकर रख देता था। वो फटे मटके जो लोग फेंक देते थे, रातों रात जुड़कर चमकने लगते, और किसी को नहीं पता था कि इन सबके पीछे वही तीन जिन्न थे, जो अब हर रात हिना से दुआ करना सीखते। एक दिन हिना ने पूछा, क्या तुम अब वापस अपने जंगल जाना चाहोगे? तीसरे जिन्न ने सिर हिलाया, नहीं, अब हम वहीं रहेंगे जहां हमारी जरूरत है। शरारत से ज्यादा सुकून किसी की मदद में है। हिना ने आसमान की ओर देखा। उसका दिल अब पूरी तरह रोशन हो चुका था। वो जो डरती थी, अब दूसरों का डर मिटा रही थी। वो जो अकेली थी, अब तीन वफादार रूहों के साथ थी। और वो जिन्न जो कभी शैतानी में मशहूर थे, अब अल्लाह की राह में खुद को बदल चुके थे। हिना की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि तीन जिन्नों की उस्तानी और गांव की छोटी रूहानी रहबर बन चुकी थी। हर शाम जब सूरज डूबने लगता, हिना अपने आंगन में चटाई बिछाकर बैठ जाती। तीनों जिन्न भी पास आकर इंसानी साए में छुप जाते। वो अब कुरान के साथ साथ उन्हें अखलाक, सच्चाई, सब्र और तौबा के मायने सिखाती। शरारत करना बुरा नहीं, हिना समझाती, लेकिन अगर किसी की नींद टूटे, किसी का डर बढ़े या किसी की इबादत में खलल पड़े, तो वो शरारत नहीं, गुनाह बन जाती है। एक रात अचानक गांव के बाहर एक तेज चीख सुनाई दी। लोग घरों से बाहर निकले। हिना भी दरवाजे पर पहुंची। एक बुजुर्ग आदमी गिर पड़ा था। उसके ऊपर भारी पेड़ की शाख गिरने ही वाली थी। मगर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक तेज हवा उठी और पेड़ की वह शाख हवा में रुक गई। बुजुर्ग को किसी ने खींचकर दूर कर दिया। लोग अवाक रह गए। किसी ने कुछ देखा नहीं, मगर जान बच चुकी थी। हिना ने चुपचाप तीनों जिन्नों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब शरारत नहीं, बल्कि खामोश फख्र था। हमने सीखा है कि नेक काम छिपकर करने में ज्यादा बरकत है। पहले जिन्न ने फुसफुसाकर कहा, हमें अब वाहवाही नहीं चाहिए। दूसरे ने जोड़ा, बस दुआ मिल जाए, वही काफी है। तीसरे ने मुस्कराकर कहा। हिना की आंखें भीग गईं।
कभी जिन्न जिनसे लोग डरते थे, अब उन्हीं जिन्नों की वजह से किसी की जान बची थी। गांव वाले अब अक्सर कहते, जब से हिना आई है, हमारे बच्चों को डर नहीं लगता, जैसे कोई नजरों से ओझल रखवाली कर रहा हो। हिना जानती थी, ये 3 जिन्न अब उसके दोस्त ही नहीं, उसके साथी फरिश्ते बन चुके हैं। और फिर एक रात तीनों जिन्नों ने हिना से पूछा, क्या हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि वो हमें हमेशा तुम्हारे साथ रखें? हिना ने कहा, अगर तुम दिल से चाहो और नेक राह पर चलो, तो अल्लाह तुम्हें उस जगह रखेगा जहां तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा हो। उस रात सबने साथ बैठकर तिलावत की और तीनों जिन्नों ने दिल से तौबा की दुआ मांगी। हवा में हल्की सी खुशबू फैली, जैसे आसमान खुद उनकी दुआ पर आमीन कह रहा हो। 3 जिन्न, जो शरारत में मशहूर थे, अब नेकियों में मशहूर हो चुके थे। और हिना, वो उस राह की रोशनी बन गई जहां जिन्न और इंसान दोनों साथ चल सकते थे, अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो। हिना की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही थी। पास के इलाकों से लोग आने लगे, कुछ इलाज के लिए, कुछ दुआ करवाने के लिए, और कुछ सिर्फ सुकून की तलाश में। हिना हर किसी को यही कहती, इलाज मेरे पास नहीं, इलाज अल्लाह के पास है, मैं तो बस एक जरिया हूं। तीनों जिन्न अब उसकी मदद करते थे, कभी किसी बीमार की दवा समय पर पहुंचा देते, कभी खोए हुए बच्चों को घर तक पहुंचा देते, और कई बार उन लोगों के दिल बदल देते जो तकब्बुर और गुस्से में अंधे हो चुके थे। एक बार गांव में एक काखिर आया, वो झूठा, जालिम और दिल से पत्थर था। उसने कहा, अगर तुम सच में नेक हो तो मुझे मेरी बीमार आंखें वापस दिला दो, वरना मान लूंगा कि सब धोखा है। गांव वाले डर गए, मगर हिना ने मुस्कराकर जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर अगर तुम सच में हिदायत चाहो तो अल्लाह रास्ता खोलेगा। उस रात तीनों जिन्नों ने हिना से कहा, हमें इजाजत दो, हम उसकी आंखें ठीक कर सकते हैं। हिना ने सिर हिलाया, अगर वो अल्लाह की राह पर चलने का वादा करे तो हाँ। तीनों जिन्न उस रात चुपचाप उसके पास पहुंचे, उसके सिरहाने पर बैठकर सूरह यासीन पढ़ी और फिर हवा में हाथ उठाकर एक दुआ की। सुबह जब वह आदमी उठा, वो रो रहा था। मैं देख सकता हूँ, उसने चिल्लाकर कहा, मगर साथ ही मुझे अपने पुराने गुनाह भी अब साफ दिखाई दे रहे हैं। उसने लोगों के सामने ऐलान किया, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बनकर जीना चाहता हूँ। गांव में सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे हर आंख भर आई। हिना ने कहा, कभी कभी आंखों की रोशनी से ज्यादा जरूरी होता है दिल की रोशनी। अब गांव का नाम भी बदल गया, लोग उसे कहते थे नूराबाद, वो जगह जहां एक मासूम लड़की और 3 तौबाशुदा जिन्नों ने मिलकर अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया था। और फिर एक दिन तीनों जिन्नों ने हिना के सामने आकर कहा, अब हमें जाना होगा, क्योंकि अब अल्लाह ने हमें एक नई जगह भेजा है जहां हमारी मदद की जरूरत है। हिना ने आंखें झुका लीं, दिल भारी था मगर चेहरा रोशन। तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ, अब दुनिया में और भी दिल हैं जिन्हें रोशनी की जरूरत है। तीनों जिन्न सिर झुकाकर अलविदा कह गए और हवा में एक मीठी सी खुशबू छोड़ गए, जैसे नूर की सौगात। हिना अकेली रह गई, मगर अब वो लड़की नहीं रही थी, वो बन चुकी थी नूर की वारिस, वो जिसने जिन्नों को राह दिखाई और इंसानों को यकीन सिखाया, एक सच्ची हिदायत की रोशनी जो अब हर उस दिल को मिलती है जो तन्हा है लेकिन सच्चा है। हिना अब अकेली थी, मगर उसका अकेलापन बोझ नहीं था, वो एक अमानत की तरह था जिसे उसने मोहब्बत और सब्र से संभाल रखा था। हर सुबह वह तस्बीह के साथ उठती, आंगन में पानी छिड़कती और बच्चों को कुरान की तालीम देती। अब गांव में अजीब सी तब्दीली थी, जहां कभी डर था
अब वहाँ भरोसा था। जहाँ कभी लोग जिन्नों की कहानियों से सहमते थे, अब वहीं बच्चे जिन्नों की नेकियां गिनते थे। एक जिन्न ने मेरी किताब हवा में पकड़ ली थी और मेरा खिलौना जिसने खो दिया था वापस मिला। गांव वाले मुस्कराते, मगर हर कोई जानता था ये सब उस लड़की की दुआओं और उस 3 जिन्नों की तौबा का असर था। फिर एक दिन हिना को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हमने वह बच्ची ढूंढ ली है जो हमारी तरह खोई हुई थी। हिना ने चिट्ठी को अपने दिल से लगाया। ये उसी जिन्नों की लिखाई थी। अब वो किसी और को रोशनी की राह दिखा रहे थे। उस दिन हिना बहुत देर तक सजदे में रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि शुक्रिया बह रहा था, क्योंकि उसे यकीन था जब तक एक दिल सच में बदलने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह जरूर रास्ता बना देता है, चाहे वो जिन्न हो या इंसान। हिना अब एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आते, उसके कदमों में बैठते और उससे सिर्फ एक सवाल करते, हमें भी वह रोशनी दिखा दो जो तुमने उन जिन्नों को दिखाई थी। हिना सिर्फ मुस्कराती और कहती, रोशनी मैं नहीं दिखाती, वो तो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, मैं तो बस आईना दिखाती हूँ। और यूं एक बेचारी सी लड़की की कहानी जो 3 शरारती जिन्नों से डरी थी, आज हर डरे हुए दिल के लिए हिम्मत और हिदायत की सबसे रोशन किरण बन गई। लेकिन जहाँ रोशनी होती है, वहीं कहीं न कहीं अंधेरा भी फिर से सर उठाने की कोशिश करता है। कुछ महीने बाद गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान टीला था, जहाँ रात के वक्त फिर से अजीब आवाजें आने लगीं। हवा थम जाती, जानवर बेचैन हो उठते और कुछ लोगों ने कहा, हमने वहाँ किसी और जिन्न की परछाई देखी है। वो तीनों नहीं, कोई नया है और बहुत गुस्से वाला है। गांव वालों में हलचल मच गई। क्या अंधेरा वापस लौट रहा था? क्या वो सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था? लोग एक बार फिर हिना के पास आए। क्या हमें फिर डरना पड़ेगा? क्या वो जिन्न तुम्हारे जैसे नेक नहीं? हिना ने सबकी बातें सुनी, फिर गहरी सांस ली। डर से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। उसने कहा, अब वक्त है कि गांव खुद रोशनी बन जाए, ताकि अंधेरा कहीं भी सिर ना उठा सके। उसने गांव के हर घर में तालीम और दुआ की महफिल शुरू करवाई। हर रात लोग इकट्ठा होते, कुरान की तिलावत करते और नूर के फैलने की दुआ करते। इसी बीच हिना ने रात के वक्त उस सुनसान टीले का रुख किया। उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ उसकी तस्बीह, उसका यकीन और अल्लाह की हिफाजत। जैसे ही वो टीले के पास पहुंची, हवा भारी हो गई। दरख्तों की टहनियां खुद ब खुद झुकने लगीं। और फिर एक बेहद डरावना जिन्न उसके सामने आया। काला, ऊंचा, आंखों से लाल धुआं निकलता हुआ। मैं तुम्हारे जिन्नों की तरह नहीं हूं, उसने गरजते हुए कहा। मैं डर से जीता हूं और डर से राज करता हूं। हिना एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें सीधी जिन्न की आंखों में थीं। तुम्हारा राज वहां तक है जहां तक रोशनी नहीं पहुंची, मगर अब ये गांव अंधेरे को जानता है, मगर उससे डरता नहीं। उसने अपनी तस्बीह उठाई और सूरत अल-बकरा की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें हवा में घुलीं, जिन्न की शक्ल मुरझाने लगी। उसके शरीर से धुआं उड़ने लगा। ये नूर, ये मुझे क्यों जला रहा है? उसने चीखते हुए पूछा। हिना की आवाज में अब सख्ती थी। क्योंकि तू हिदायत से दूर है और इस गांव में अब तौबा की हवा बह रही है। जिन्न जमीन पर गिर पड़ा। वो अब कांप रहा था। क्या मेरे लिए भी माफी है? हिना की आवाज नरम हो गई। अगर तू दिल से चाहे तो अल्लाह किसी को खाली नहीं लौटाता, चाहे वो जिन्न हो या सबसे पापी इंसान। उस रात एक और जिन्न ने तौबा की। अंधेरे ने फिर एक बार हार मानी और गांव ने एक बार फिर जीत हासिल की। इस बार डर से नहीं,
बल्कि दुआ और इल्म से। अब लोग कहते हैं, जहाँ कोई भटके वहाँ हिना की कहानी सुनाओ, जहाँ कोई अंधेरे से डरे वहाँ नूर का दिया जलाओ, क्योंकि जो एक बार सच्चे दिल से रोशनी की तरफ चले वो फिर कभी अंधेरे का गुलाम नहीं बनता। अब नूराबाद सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वो एक नज़ीर बन चुका था, एक ऐसी जगह जहां जिन्नों ने तौबा की और इंसानों ने डर के बजाय दुआओं से जंग जीती। हिना अब अकेली नहीं चल रही थी। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर दिल जिसे कभी अंधेरे ने छुआ था अब रोशनी का हिस्सा बन चुका था। उसका घर अब मदरसा बन गया था। वहां न कोई फीस ली जाती थी, न कोई शान दिखाई जाती थी, बस अल्लाह का नाम और इल्म की रोशनी दी जाती थी। लोग दूर दूर से आते, किसी को अपनी औलाद की भलाई की दुआ चाहिए होती, किसी को दिल का सुकून। मगर हिना हमेशा एक बात दोहराती, मैं कुछ नहीं, सब कुछ उसी का है। तुम सच्चे दिल से मांगो तो वो जरूर देगा, चाहे इंसान हो या जिन्न। एक रोज एक बच्चा आया, गूंगा था, बोल नहीं सकता था, आंखों में दर्द था, दिल में बेचैनी। हिना ने उसे अपने पास बैठाया, उसके हाथ थामे और कुरान की एक एक आयत कानों में धीरे धीरे पढ़नी शुरू की। तीनों जिन्न जो अब किसी और इलाके में सेवा कर रहे थे, उसी वक्त किसी अलौकिक राह से लौट आए। उन्हें बुलाया नहीं गया था, मगर उनकी रूह जान चुकी थी कि हिना को किसी ऐसे के लिए हमारी जरूरत है, जिसका दर्द लफ्जों से बाहर नहीं आता। उन्होंने बच्चे के आसपास नूर की हवाओं से घेरा बना दिया। हिना ने दुआ पूरी की। अचानक बच्चे के होंठ कांपे, उसने आंखें खोली और पहली बार बोला, अम्मी। उसकी माँ चीख पड़ी, रोते हुए सजदे में गिर गई। गांव वाले चारों तरफ खड़े थे, हर आँख नम, हर दिल सजीदा। हिना ने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या रब, बस यही मेरी जीत है। तूने फिर से एक टूटे हुए को जोड़ दिया। अब नूराबाद की मिट्टी भी दुआओं से महकती थी। जहां लोग पाँव रखते उन्हें सुकून महसूस होता। वो जंगल जो कभी खौफ की पहचान था, अब वहां बच्चे खेलते और रात के वक्त नूर की तिलावत गूंजती। तीनों जिन्न अब नफरत के खिलाफ सिपाही बन चुके थे। वो हर उस दिल तक पहुंचते जो खुद से हार चुका होता, और फिर वहीं से हिना की तालीम शुरू होती, दूर किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी रूह के लिए। क्योंकि हिना ने एक बार कहा था, जब तक अंधेरा रहेगा हमारा नूर भी चलता रहेगा। हम मिटने नहीं आए, हम बदलने आए हैं। और यही वजह थी कि उसका नाम अब सिर्फ गांव में नहीं, हर उस जगह लिया जाता था जहां कोई बच्चा डर में पल रहा हो, जहां किसी जिन्न को राह दिखाने की जरूरत हो, और जहां कोई मासूम लड़की खुद से कहती हो, क्या मैं कुछ नहीं हूं? क्योंकि अब हर जवाब में एक ही नाम था, हिना, जिसने दिखा दिया कि एक बेबसी लड़की भी अंधेरे से भरी दुनिया में रोशनी का सबसे बड़ा चिराग बन सकती है। वक्त गुजरता गया, मगर हिना का नूर कभी फीका नहीं पड़ा। उसके काम, उसके अल्फाज और सबसे बढ़कर उसकी नीयत हर रोज एक नई कहानी लिखती। अब नूराबाद में बच्चों के नाम भी बदले बदले से थे। लोग अपनी बेटियों का नाम हिना रखने लगे और बेटों के लिए चुनते फरहान, सलीम और यासिर, 3 जिन्नों के नाम जो कभी डर की मिसाल थे, अब हिदायत की मिसाल बन चुके थे। हिना का एक कमरा अब पूरी तरह किताबों से भर चुका था। कुरान, हदीस, दुआओं की किताबें और दर्जनों चिट्ठियाँ, जिनमें जिन्नों की नई कहानियां थीं, जो अलग अलग जगहों पर लोगों की मदद कर रहे थे। एक दिन हिना दरगाह के पास बैठी थी, जहां वो अक्सर अकेले बैठकर तस्बीह करती थी। उसके पास एक बुजुर्ग आया, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में एक नूर। उसने कहा, बेटी,
तूने अपनी उम्र सबकी मदद में लगा दी, क्या कभी खुद के लिए कुछ मांगा? हिना कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैंने जब से समझा कि दुनिया सिर्फ लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का रास्ता है, तब से मांगा नहीं, बस दिया है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। फिर जान ले, तेरा दिया हुआ अब तुझे लौटाया जाएगा, उस रूप में जो तूने कभी सोचा भी नहीं। और उसी रात, जब हिना इबादत में मशगूल थी, एक बेहद तेज रोशनी उसके कमरे में फैली। 3 रूहें सामने आ खड़ी हुईं, फरहान, सलीम और यासिर। मगर इस बार वो जिन्न नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे मानो रूहानी नूर से चमक रहे थे। हम आखिरी बार आए हैं, फरहान बोला। अब हमारा सफर मुकम्मल हो चुका है। सलीम ने जोड़ा, और तू, हिना, अब सिर्फ इस गांव की रहबर नहीं रही। यासिर बोला, अब तेरा नाम ऊपर की किताबों में दर्ज हो चुका है, उन लोगों में जिन्होंने अंधेरे को रोशनी में बदला। हिना की आंखें भीग गईं, मगर उसकी मुस्कान थमी नहीं। क्या अब मेरा काम खत्म? उसने पूछा। तीनों जिन्न बोले, तेरा काम अब शुरू हुआ है। अब तू उस मंजिल पर है जहां तेरी हर दुआ किसी के लिए रास्ता बन सकती है। और फिर वो तीनों हवा में घुल गए, एक खुशबू की तरह, एक रोशनी की लहर की तरह। हिना अगले दिन फिर अपने चटाई पर बैठी। बच्चे उसके पास आए। उसने वही तालीम शुरू की, मगर आज उसकी आंखों में और गहराई थी। अब वो सिर्फ सिखा नहीं रही थी, अब वो रूहों को तैयार कर रही थी। ऐसे लोगों को जो एक दिन उसकी तरह किसी अंधेरे में उतरें और किसी को फिर से रोशनी दिखा सकें। क्योंकि हिना जानती थी, किसी को डर से आजाद करना, किसी को यकीन देना, किसी को अल्लाह से जोड़ देना, ये कभी खत्म नहीं होता। ये एक अमानत है जो चलता रहता है, दिल से दिल तक। अंतिम हिस्सा, नूर का वारिस। बरसों बीत गए। हिना अब पहले जैसी जवान नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी जैसे उस दिन जब उसने पहली बार 3 जिन्नों को राह दिखाई थी। नूराबाद अब एक बस्ती नहीं, एक रूहानी केंद्र बन चुका था, जहां लोग इलाज नहीं, हिदायत लेने आते थे, जहां किसी को अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि हर दिल में अब नूर पलता था। एक शाम, सूरज ढलने के बाद, हिना मस्जिद के पुराने चबूतरे पर बैठी थी, हाथों में तस्बीह, आंखें बंद, और होठों पर वो ही सदा, या नूर, या हादी। बच्चे धीरे धीरे उसके पास इकट्ठा होने लगे। वो रोज की तरह कहानी सुनना चाहते थे, वो कहानी जिसने उनके पुरखों को बदल दिया था। हिना ने आंखें खोलीं, बच्चों की तरफ देखा और मुस्कराकर कहा, आज मैं तुम्हें अपनी आखिरी कहानी सुनाती हूँ। सन्नाटा छा गया, सभी कान उसके लफ्जों में डूब गए। कभी 3 शरारती जिन्न थे जिन्होंने सिर्फ डर फैलाया, और एक लड़की थी जो बहुत डरती थी, मगर फिर उसने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसने कुरान थामा, दुआ की, और वो बन गई उन जिन्नों की रहबर, उन जिन्नों की जो आज फरिश्तों की तरह नेक काम करते हैं। और वो लड़की, वो मैं हूँ। सभी बच्चे एक पल को खामोश हो गए, फिर धीरे धीरे तालियां गूंजने लगीं। एक छोटी बच्ची ने हाथ उठाया, हिना आपा, अगर आप नहीं होंगी तो हमें कौन सिखाएगा? हिना की आंखें भर आईं, मगर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने बच्ची का हाथ थामा और कहा, अब तुम सिखाओगी, तुम सब सिखाओगे, क्योंकि नूर किसी एक के पास नहीं होता, वो हर उस दिल में होता है जो सच्चाई, सब्र और दुआ से भरा हो। उस रात हिना ने अपनी किताबें बच्चों में बांट दीं, हर एक को कुछ दिया, कोई आयत, कोई दुआ, या बस एक हिम्मत भरा जुमला। और फिर वो आखिरी बार अपने घर की दहलीज पर बैठी, आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब,
मेरा काम तूने आसान किया, अब इसे आगे चलाना इन मासूम दिलों की जिम्मेदारी है। सुबह जब लोग उठे, हिना का घर खाली था, मगर उसकी तस्बीह खिड़की पर टंगी थी और हवा में हल्की सी खुशबू, जैसे नूर ने खुद उसे अपने पास बुला लिया हो। आज भी नूराबाद में जब कोई बच्चा डरता है या कोई बुजुर्ग किसी दुख में रोता है, तो हवाओं में जैसे एक हल्की सी फुसफुसाहट होती है, डरो मत, मैं अब भी यही हूँ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी दुआ में, तुम्हारे नूर में। समाप्त। एक सबक, एक मिसाल, एक रोशनी जो कभी बुझती नहीं।